अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे कंसेंसस एल्गोरिथम्स के ऊपर। हमने कुछ टाइप्स उसकी डिस्कस की। हमने बीएफटी देखा, पीबीएफटी देखा, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी देखा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मजीद टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। अगली जो टाइप हमारे पास है उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कैपेसिटी। इसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ कैपेसिटी और इसके ऊपर बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ कैपेसिटी क्या चीज़ है और उसमें हम क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हम जान चुके हैं कि ज़्यादातर मुतबादिल प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जिसमें पैसे लगाकर काम किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ कैपेसिटी प्रोटोकॉल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इसमें सारिफ अपनी हार्ड ड्राइव की जगह को अदायगी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हार्ड ड्राइव आपके पास होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके मुंतखब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने प्रूफ ऑफ स्टेक में देखा, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में ये हो रहा था कि जितने ज़्यादा सिक्के आपके पास हैं, उतनी ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रूफ ऑफ कैपेसिटी के अंदर जितनी ज़्यादा हार्ड डिस्क स्पेस आपके पास होगी, उतनी ही ज़्यादा चांसेस आपके पास बढ़ जाएंगे। प्रूफ ऑफ कैपेसिटी में माइनिंग से पहले ये एल्गोरिथम बहुत बड़े डेटा सेट्स बनाता है, जो कि प्लॉट के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ज़मीन का प्लॉट होता है, इन्हें सारे बार-बार अपनी ड्राइव पर इन्हें सारी अपनी ड्राइव पर महफूज कर लेते हैं। आपके पास जितने ज़्यादा प्लॉट्स होंगे, आपके लिए इतने ज़्यादा चेन में अगले ब्लॉक को तलाश करने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। अगर आप टेराबाइट्स की हार्ड ड्राइव लेकर सरमायाकारी करते हैं, तो इसके ज़रिए आप डुप्लिकेट बनाने और सिस्टम को मुंतखब फोर्क करने के बेहतर मौके खरीदते हैं। लेकिन इस निज़ाम में अभी भी चोर डाकू की रोकथाम के लिए कोई लाया अमल इख्तियार नहीं किया गया। प्रूफ ऑफ कैपेसिटी की मजीद दो इकसाम है, प्रूफ ऑफ स्टोरेज और प्रूफ ऑफ स्पेस। बस कॉइन वाहिद क्रिप्टो करेंसी है जो प्रूफ ऑफ कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रही है। अगला हमारे पास एल्गोरिथम है प्रूफ ऑफ एलेप्स टाइम का, जिससे आप गुजरे हुए वक्त का सबूत भी कह सकते हैं। इंटेल कंपनी, जो कंप्यूटर के लिए चिप साजी का काम करती है, ने अपना एक मुतबादिल कंसेंसस प्रोटोकॉल बनाया है जिसका नाम प्रूफ ऑफ एलेप्स टाइम है। यह निज़ाम बिल्कुल प्रूफ ऑफ वर्क की तरह काम करता है, लेकिन इससे कम बिजली का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा सारिफिन को क्रिप्टोग्राफी का कोई मुअम्मा हल नहीं करना पड़ता, बल्कि इसका एल्गोरिथम एक बाख्तियार अमल दरामद माहौल देता है, जिसको हम कहते हैं ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट या टीईई। जैसा कि एसजीएक्स, ये माहौल इस बात को काबिल अमल बनाता है कि नए ब्लॉक्स गैर मखसूस लॉटरी के तरीक़ाकार से वजूद में आए और उसमें किसी किस्म का काम ना करना पड़े। इंटेल कंपनी की ये कार्रवाई बज़रिया टीईई ज़मानत शुदा इंतज़ार के वक्त पर मबनी है। इंटेल के मुताबिक ये एल्गोरिथम बआसानी हज़ारों नोड्स पर चलाया जा सकता है और ये उन इंटेल प्रोसेसर्स पर मौसर तरीके से चलेंगे जो एसजीएक्स की हिमायत करते हैं। अगला हमारे पास है प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम। कंसेंसस का ये एल्गोरिथम अपनी ज़ात में मुनफरिद है। ये भी प्रूफ ऑफ एक्टिविटी की तरह हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें कंसेंसस के एल्गोरिथम्स प्रूफ ऑफ स्पेस और प्रूफ ऑफ टाइम दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनने वाला ब्लॉकचेन चिया कहलाता है। बिटटोरेंट के खालिक ब्राहम कोहन ने इस नए ब्लॉकचेन को तख्लीक किया है। ब्राहम कोहन ने चिया नेटवर्क के नाम से नई कंपनी शुरू की है, जो कि प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम की बुनियाद पर नई क्रिप्टो करेंसी का इजरा करेगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में पोइट भी कहते हैं। ब्रायन कोइन का कहना है कि इसका बुनियादी मकसद बिटकॉइन के मरकजी मसाइल को हल करना है। बिटकॉइन का एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ वर्क बिजली तवानाई ज़्यादा खर्च करता है और गुजरते वक्त के साथ साथ इनामात जीतने वाले इन माइनर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचता है, जहां बिजली की कीमत इंतहाई कम है। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें, तो तमाम ट्रांजेक्शनल डेटा सिर्फ चंद हाथों में ही रहता है। इन मसाइल के हल के लिए चिया बहुत मुफीद और इंतहाई सस्ता है। यह हार्ड ड्राइव की गैर इस्तेमाल शुदा स्टोरेज को इस्तेमाल करते हुए ब्लॉकचेन की तस्दीक करता है। ये दो मरहले में ब्लॉक की तोसी के तरीक़ाकार पर मुनहसर है। प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम के निज़ाम में जब एक नया ब्लॉक आता है, तो इसके बारे में तमाम नोट्स पर नशर किया जाता है और किसान, फार्मर इसके ऊपर काम करने लगते हैं। दूसरे सिस्टम्स के बरक्स इसमें माइनर्स नहीं किसान होते हैं। जब किसान को एक नया ब्लॉक मिलता है, तो इसे नेटवर्क पर शाये कर देते हैं। फिर तमाम किसान अपने नेटवर्क पर मौजूद बेहतरीन प्रूफ ऑफ स्पेस ढूंढते हैं। फिर 3 बेहतरीन प्रूफ ऑफ स्पेस के बारे में पूरे नेटवर्क पर नशर कर देते हैं और साथ ही प्रूफ ऑफ टाइम का सर्वर इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रूफ ऑफ टाइम सर्वर अपना काम मुकम्मिल करता है, ये तमाम मालूमात को मुकम्मिल तौर पर तस्दीक शुदा ब्लॉक के तौर पर नेटवर्क पर शाये कर देता है। ब्राहम कोहिन ने 2018 के आखिर में इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए एक मुतबादिल क्रिप्टो करेंसी निकालने का इरादा भी ज़ाहिर किया था, लेकिन फिर उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका। इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं और अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ सोशल इम्पैक्ट के ऊपर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर और एक नए एल्गोरिथम के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है प्रूफ ऑफ बर्न। आप सबका शुक्रिया।